क्योंकि इंसेक्ट खत्म। और ये जो डिपेंडेंसी है, जो रिलायंस है केमिकल पेस्टिसाइड्स पर, ये भी रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस आपको ऐसी क्रॉप बनानी है जिसके कारण आपका यील्ड भी अच्छा हो जाए और जो डिपेंडेंसी है, जो रिलायंस है केमिकल पेस्टिसाइड्स पर, वो भी कम हो जाए। तो आप कर रहे हैं और आप बना रहे हैं और आप बनाएंगे भी इसको। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? सबके पल्ले पड़ी? बोलो भाई प्यारे बच्चों। बना ले भाई। चले भाई। चल हटा दो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, आपके एनसीईआरटी ने दो तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने का आइडिया दिया। दो कैटेगरी होती है इसके अंदर। पहली कैटेगरी क्या है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने की? टू कैटेगरी। हम दोनों कैटेगरी की बात करेंगे और हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है दोनों कैटेगरी में से भी किसी एक कैटेगरी से। पहला क्या है, ये बोल देते हैं इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट, क्योंकि पेस्ट आपको पता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो एक प्लांट की वैरायटी तो क्या बनाओगे जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो। दो कैटेगरी है आपको, है ना। और दूसरी नेमाटोड रेजिस्टेंस, नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट पढ़ाया होगा आप लोगों को जरूर। तो आपकी दो कैटेगरी है आपके पास, या तो आप इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाओ या फिर मतलब आप इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाएंगे और नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट भी बनाएंगे। और दोनों से हर साल कभी ना कभी क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब हर साल कभी इंसेक्ट रेजिस्टेंट से आ जाता है, कभी नेमाटोड रेजिस्टेंट से आ जाता है। हर साल क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस टॉपिक से। आप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप क्यों बना रहे हैं? यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा जो डिपेंडेंसी है केमिकल पेस्टिसाइड्स पर उसको रिड्यूस करने के लिए। बोलो भाई, अबे समझ में आ रहा है तुम्हारे? ओ नशेड़ियों, बोलो भाई। अरे चरसियों बोल जाओ सालो। चल, हटा दो। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट की। आज यही हो पाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट की। यानी आपको जो प्लांट बनाना है, इंसेक्ट पेस्ट जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है। यानी आपकी फसल को जो इंसेक्ट खत्म कर रहे थे, खराब कर रहे थे, प्रोडक्शन डाउन कर रहे थे, तो आपको ऐसे प्लांट बनाने हैं जो इनको रेसिस्ट कर सकें, जिससे आपकी फसल, आपकी प्रोडक्शन खराब ना हो। बोलो भाई, तो आप कैसे प्लांट बनाएंगे? जिन्हें अपन बोलेंगे हम बीटी प्लांट्स। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। अपन क्या बोलेंगे इन्हें? बीटी प्लांट्स या क्रॉप, बीटी क्रॉप कहेंगे। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। बोलो भाई, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाओगे आप? ये प्लांट, जो आपका प्लांट है उसके अंदर आप क्या करोगे? जीन ट्रांसफर करोगे। आप अपने प्लांट के अंदर क्या करोगे? जीन ट्रांसफर करोगे। ये जीन कौन सी जीन होगी? क्राई जीन। एनसीईआरटी खोल के बैठे, वहां लिखा हुआ है। सीआरआई जीन भी बोलते हैं, क्राई जीन भी बोल देते हैं कुछ। कौन सी जीन ट्रांसफर करोगे? क्राई जीन। किस में ट्रांसफर करोगे? इस प्लांट में। ये क्राई जीन कहाँ कर दोगे ट्रांसफर? प्लांट में कर दोगे। अब जो ये प्लांट है, मुझे बताओ, जब आपने जीन ट्रांसफर कर दिया तो ये नॉर्मल प्लांट है या ट्रांसजेनिक प्लांट है? ये नॉर्मल प्लांट है या ट्रांसजेनिक प्लांट है? मुझे बताओ, ये कैसा प्लांट है, नॉर्मल की ट्रांसजेनिक? दिस इज ट्रांसजेनिक प्लांट। ये कैसा प्लांट है? ट्रांसजेनिक प्लांट है। अब बात आती है जीन आएगी कहाँ से? आपने जीन ट्रांसफर कर दिया, अब इसके अंदर इंसेक्ट को लेकर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। ये जीन आएगी कहाँ से? ये आपकी आएगी बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया आपने पहले भी पढ़ रखा है, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिनजिनेंसिस। आप लोगों को सबको पता होगी ये बात। तो लिखना इन बीटी प्लांट्स, इन बीटी प्लांट्स ए स्पेशल क्राइजीन of Bacillus
थूरियनजेनेसिस पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आप लोगों को पता होगा। थूरियनजेनेसिस यानी बीटी बैक्टीरिया have transferred, have been transferred, have been transferred। बता रही समझ में कि ये जीन आई कहां से, ये जीन आई इससे, ये जीन आई कहां से, यहां से आई ये जीन। बात आ रही है समझ में कहां से आई ये जीन, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से आई। ये क्या करती है जीन, क्या करती है जी, ये जीन क्या करती है, ये जीन क्या, जीन है तो एक्सप्रेस करेगी, सिंपल सी बात है, प्रोटीन बनाएगी। क्राइजीन प्रोड्यूसेस इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, जो क्या करेगी, विच किल इंसेक्ट, जो इंसेक्ट की लेनी देनी कर देगी, ऑफ थ्री ऑर्डर्स, ऑफ थ्री ऑर्डर, ऑफ थ्री ऑर्डर। बोलो भाई। लिखो। मैंने फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन लगाया था, वो क्वेश्चन इसी साल नीट का क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को पता हो, जिन्होंने भी नीट दिया है या जिन्होंने भी पेपर देखा है, सिर्फ नीट नहीं दिया, जिन्होंने भी पेपर देखा है। बोलो भाई, दिया था? हाँ भाई जवानो, कुछ पूछ रहा हूँ। और समझ में आया था वैसे आप लोगों को रात को? फिर ठीक। पढ़ा तो होगा नहीं एनसीईआरटी से। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको आराम से समझ में आ जाएगा अगर आप पढ़ते हो। केमी ऑस्मोटिक खत्म हो चुका है उसमें, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। मुझे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज करनी है बस आज। लिख लिया? लिख लिया तो चलूं? चलो तो बच्चों, क्रायोजीन क्या करेगा, जीन है तो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये वो प्रोटीन है जो इस प्लांट के अंदर अब बनेंगे, इंसेक्ट खाएगा। बोलो भाई, इंसेक्ट खाएगा। जैसे मान लो जब इसके अंदर क्रायोजीन ट्रांसफर हो गए तो उस पूरे के अंदर वो प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनेगा, पूरे प्लांट में बनेगा। जीन है तो प्रोटीन बनेगा, इंसेक्ट आएगा, इसको खाएगा, इसकी बॉडी में जाएगा और इसकी लेने देनी कर देगा, खत्म इंसेक्ट। बोलो भाई, तो ये जो रेड वाले जो डॉट बनाए हैं, ये मैंने क्या, ये इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन है जो किल करता है इंसेक्ट को ऑफ थ्री ऑर्डर, सारे ऑर्डर के इंसेक्ट को नहीं। आपको पता है जो क्लास आर्थ्रोपोडा है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, वो लार्जेस्ट फाइलम है, आपको पता है। उसके अंदर क्लास इंसेक्टा आती है। आपको हियरार्की पता होगा कि ADCOFGS पता होगा। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। ADCOF तो बहुत आसान हो गया, एनिमल किंगडम बहुत कम। KDC क्लास, आपको पता है क्लास, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर। तो इंसेक्टा जो आप पढ़ते हैं, इंसेक्टा जो पढ़ते हैं, इंसेक्टा एक क्लास है, अगर आप लोगों को पता हो। कितनी क्लास होती है? टोटल 7 क्लास होती हैं। अरे जो फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसके अंदर टोटल 7 क्लास होती हैं। कौन कौन सी? मैरोस्टोमेटा, आर्किडीनिया, क्रस्टेसिया, डिप्लोपडा, सिलोपडा, इंसेक्टा, ओनिकोफोरा। बोले क्या आप मंत्र से पढ़ दिए गुरुजी? हमें तो एक ही पता है, इंसेक्टा। तो तो टोटल 7 क्लास होती हैं, और आप यकीन मानना 2010, 11, 12 तक ये सारी क्लासें पढ़नी पड़ती थी, है ना। ये ना पूरी क्लासें पढ़नी पड़ती थी, अगर आप लोगों को पता हो। अब तो बहुत आसान हो गया मामला, क्योंकि अब तो टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी आ गया। तो पहले और उससे पहले तो भैया बहुत बुरा हाल था, इसलिए पहले वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते थे, है ना।
तो आपको तो सिर्फ एक क्लास याद रखनी है मेनली, वैसे तो रखनी तो बाकी भी चाहिए, है ना। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखे हैं बाकी क्लास के एनिमल्स के। तो आपको इंसेक्टा, और इंसेक्ट क्लास के बाद क्या स्टार्ट होते हैं, ऑर्डर। क्लास के बाद क्या स्टार्ट होते हैं, ऑर्डर। मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको रटवा नहीं रहा हूँ, देख लो भाई बिल्कुल भी। क्लास के बाद ऑर्डर, तो क्लास कौन सी, इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्ट को किल कर रहा है। और इंसेक्ट के अंदर भी बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर लेवल पर आपके लेवल पर नहीं दे रखा, ऑर्डर लेवल पर आपके सिलेबस में नहीं है, या आप बीएससी में पढ़ोगे। तो ऑर्डर, सारे ऑर्डर के इंसेक्ट को किल नहीं करता, सिर्फ 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को किल करता है क्राइजीन का प्रोटीन। अरे बात समझ में आ रही है तुम्हें? अरे इंसेक्ट फाइलम नहीं है, इंसेक्टा फाइलम नहीं है, अगर कोई तुमसे पूछ ले तो। इंसेक्टा क्लास है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में टोटल कितनी क्लास है, 7 क्लास है। अरे क्लास, सबसे पहले किंगडम, फाइल, किंगडम, डिवीजन, प्लांट में डिवीजन चलता है और एनिमल में फाइलम चलता है, पता होगा इतना तो। नहीं पता तो मर जाओ डूब के। किंगडम, डिवी, है ना, फाइलम, फाइलम के बाद क्या होती है, क्लास। फाइलम में क्या आएंगी, क्लास। टोटल कितनी क्लास है, 7 क्लास है। किसमें, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। फिर उसके बाद ऑर्डर स्टार्ट होते हैं, हर क्लास के ऑर्डर होते हैं, है ना। मैरोस्टोमेटा के अपने हैं, आर्किनिडिया के अपने हैं, क्रस्टेशिया के अपने हैं। क्रस्टेशियन तो आपने सुन भी रखे होंगे, क्रस्टेशियंस, है ना। क्रस्टेशिया के अपने हैं, डिप्लोपोडा के अपने हैं, टाइलोपोडा के अपने हैं, इंसेक्टा के अपने हैं, सबके अपने अपने होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये सबके अपने अपने। तो ये जो इंसेक्टा है क्लास, उसके जो ऑर्डर हैं, उन सभी ऑर्डर के इंसेक्ट को किल नहीं करता ये क्राइजीन का प्रोडक्ट। सिर्फ कितने ऑर्डर के इंसेक्ट को किल करता है, 3 ऑर्डर के। अरे आपको वो सब याद नहीं रखना है, लेकिन आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। कोई तुमसे पूछ ले, बता भाई इंसेक्टा क्या है, क्लास है या फाइलम है, कुछ तो हक देंगे, वे फाइलम है। वे चल साले, कहाँ पढ़ रहा है, बेइज्जती कराएगा। तो भैया इंसेक्टा क्या है, क्लास है, क्लास। फाइलम नहीं है, फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है। अरे बात आ रही है समझ में? वहां पे देखो, चुपचाप, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन गलत कराना होगा ना, क्रायोजीन प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन विच किल इंसेक्ट ऑफ 3 क्लास। ये लो, अब कुछ हक देंगे, गुलू जी एनसीईआरटी में तो ये लिखा है, गुलू जी एनसीईआरटी में तो ये लिखा है, गुलू जी। मैं कहा, गोबर गणेश पहले देख जाकर, वहां क्लास लिखा है या ऑर्डर लिखा है, हग्गूराम। अरे बात आ रही है समझ में? अरे बात आ रही है समझ? चुपचाप लिख देंगे, वो पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। और जिसको पता होगा, जिसको समझ होगी, वो तो पकड़ लेगा। ये तो कुछ हग्गू होते हैं, सिर्फ रटने का काम करते हैं, वो हग्गू लाल। तो हग्गू लाल तो गए काम से। काफी सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही गलत करवाए भी हैं, अगर आप लोगों को पता। कुछ हग्गुओं के मैसेज आ भी रहे थे मेरे पास, गुरु जी है, गुरु जी है। मैं कहा, गोबर देख ले पहले जाके। बात आ रही है समझ? तो एक बार मेरे पास भेजने से, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि कई बार क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार डायरेक्ट मेरे पास भेजने से पहले आप जरूर चेक कर, हाँ? एक बार आप जरूर एनसीईआरटी से चेक कर लें वो लाइन जो है। पहले तो पता होना चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से हैवी या नहीं है। तो वो पता तभी होगा जब तुमने पढ़ा हो। तो भाई मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। क्राइजीन प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन विच किल इंसेक्ट ऑफ 3 क्लास या 3 ऑर्डर, 3 क्लास या 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर। मेरे हिसाब से क्लियर है, बोलो भैया। अब वो 3 ऑर्डर कौन कौन से हैं, वो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है, आप चेक करिए, मैं हटा रहा हूँ इसको। पहला जो ऑर्डर दे रखा है वो आपको दे रखा है लेपिडोप्टेरन, दे रखा है। पहला ऑर्डर कौन सा दे रखा है, लेपिडोप्टेरन, लिखा होगा जरूर, चेक करिए। लेपिडोप्टेरन्स, TRA आएगा ना, नहीं TRA आएगा, लेपिडोप्टेरन्स। दूसरे ऑर्डर दे रखा है आपको कोलियोप्टेरन, कोलियोप्टेरन्स, ये भी दे रखा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भैया तीनों से। और तीसरे दे रखे हैं डिप्टेरन्स। अब लेपिडोप्टेरन में कौन कौन आते हैं उनकी बात करें, टोबैको बडवॉर्म, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए भैया, टोबैको बडवॉर्म, कैसे भी याद करो तुम इसको। दूसरा आर्मी वॉर्म, तीसरा कॉटन बॉल वॉर्म, दे रखे होंगे आपको सारे एग्जाम्पल। और कॉर्न बोरर, ये सारे के सारे लेपिडोप्टेरन है, यानी क्राइजीन इन्हें किल करता है, इन इंसेक्ट को किल करता है। कोलियोप्टेरन्स में आएंगी बीटल्स, बीटल्स तो आप जानते हैं। डिप्टेरन्स में आएंगे मक्खी मच्छर, फ्लाइज, मॉस्किटोज। मेरे हिसाब से याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने एक्स अपने वाई के नाम भी तो याद रखते ही हो, तो इनको भी याद रखो।
लेपिडोप्टेरन, इसको याद रखो, LCD, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन, और इनके एग्जाम्पल डिप्टेरन में आएंगे मक्खी